सर एक बार के इतिहास में जब कभी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि आज के दिन ही औरंगाबाद शहर में पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से खाना बनना शुरू हुआ और जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ। जब कभी औरंगाबाद में बिजली आई होगी तो इसी तरह का वो भी दिन रहा होगा कि बत्ती जली होगी या पंखा चला होगा। उस ज़माने में एसी नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं। तो ठीक उसी तरह से आज पहला दिन है जब पाइप के माध्यम से किसी एक घर में गैस आ रहा है खाना बनाने वाला और उस पर खाना बनना शुरू हुआ। जब हम तो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते थे, समीक्षा करते रहते हैं और अधिकारियों से बात मेरी होती रहती है कि जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कि कितने दिनों में पहला घर में आप कनेक्शन पहुंचाएंगे, कितने दिनों में 10%, 20-25 और कितने दिनों में आप पूरे औरंगाबाद शहर में 8000 से अधिक घरों में जो कनेक्शन 8600 से कुछ 8615 अगर सब लोग लेना चाहें तो कब तक आप दे देंगे। तो अभी आप लोगों ने सुना ही, इन्होंने बताया कि इस साल के जुलाई तक जो भी लोग गैस से का कनेक्शन लेना चाहेंगे उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, कनेक्शन उनको दे दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी कहानी शुरू होती है वाराणसी से। वाराणसी में एक मीटिंग थी गेल के साथ। गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहते हैं। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। तो जब ये बात अधिकारियों ने बताई कि जगदीशपुर से ना, जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से बंगाल के हल्दिया तक पाइपलाइन ले होने वाला है, यानी पाइपलाइन बिछने वाला है, जिसके माध्यम से सीएनजी और सीएनजी के बाद पीएनजी, क्योंकि उस पाइप के माध्यम से सीएनजी प्रवाहित होगा और फिर उसका प्रेशर आप कम करेंगे, फिर उसको आप पीएनजी बनाएंगे और वो घरों तक, रसोई तक पहुंचेगा। तो उसी बैठक में जैसे ही मैंने उसका अलाइनमेंट मांगा कि वो किधर से गुजरेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था भूगोल के दृष्टिकोण से कि हमारे शहर के बगल से ही कहीं न कहीं से गुजरेगा, चाहे वो औरंगाबाद के उत्तर से गुजरे या दक्षिण से गुजरे, 1 किलोमीटर दूर से गुजरे कि 5 किलोमीटर से, लेकिन गुजरेगा ज़रूर इधर से। उस समय थोड़ा और दूर बताया गया था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, औरंगाबाद जिला मुख्यालय है और एक अच्छा खासा शहर है, इसके जितना नज़दीक हो सके आप लोग इससे क्रॉस कराइए, ताकि औरंगाबाद में एक सब स्टेशन बनाकर और औरंगाबाद के हर रसोई तक, हर किचन तक पीएनजी पहुंचाने की योजना इसी में समाहित कीजिए। और उसके बाद मैं लगातार अधिकारियों से बात करता रहा और जिसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि होम डिलीवरी में कहीं कोई अड़चन आ गया, उसकी गाड़ी नहीं है, उसका ड्राइवर नहीं है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और मेरे यहाँ गैस ख़त्म हो गया। तो हमको तो गैस लाना है, सिलेंडर लाना है, किसी न किसी तरीके से जाकर लाना पड़े। अब मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किसी घर में पुरुष सदस्य नहीं है, वो बाहर में नौकरी करते हो या किसी काम से बाहर गए हों, घर में कोई जवान लड़का भी नहीं है, अकेली महिला है या उसकी केवल बच्ची है, उसके साथ कितनी परेशानी होती होगी सिलेंडर लाने ले जाने में। अब तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका एक और है, अभी तक जो व्यवस्था है सिलेंडर पर खाना बनाने में, उसमें ये है कि आप पहले पैसा देते हैं तब खाना बनाते हैं। पैसा देकर गैस लाते हैं तब खाना बनता या चाय बनती है। इसमें है कि पहले आप खाना बनाएंगे, पहले आप चाय बनाएंगे, उसके बाद महीना पुरने पर बिल आएगा, जैसे बिजली का बिल आता है, तब आपको पैसा देंगे। ये है ना कि उस सुविधा को आपने अवेल कर लिया, उस सुविधा को, वो जो फैसिलिटी है वो आपने पा लिया, ले लिया, उसके बाद गवर्नमेंट को आपको रेवेन्यू देना है, पैसा देना है। तो ये 4 बातें इसका मुख्य है: पैसे की बचत, समय की बचत, परेशानी से बचत और पहले खर्च करके, गैस खर्च करके तब पैसा देना। तो यही इस योजना की विशेषता है। और ये योजना अभी शायद
हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती, ये योजना बहुत धीमी गति से चलती। जैसे देश की कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो जैसे दिल्ली कोलकाता, दिल्ली दानकुनी, जो रेलवे का गुड्स ट्रेन के लिए जो अलग लाइन बिछ रहा है, जिसको DFC कहते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, उसका 10% काम नहीं हुआ। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और लगता है कि साल 1.5 साल में वो काम हो जाएगा। उसके बाद पैसेंजर गाड़ियां जो लेट होती हैं, प्लस लोगों का सामान जो देर से पहुंचता है, वो सब आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का जो नॉर्थ कोयल की परियोजना थी, वो लटका था, उसको तो लगता ही नहीं था कि होगा। और इसमें देश में कई सौ ऐसी योजनाओं को चिन्हित किया गया। 99 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो मर चुकी थी, उनको जिंदा करके मोदी सरकार ने पुनः उसमें काम शुरू किया और लोगों को लाभ उसका मिलेगा या कहीं कहीं मिलना भी शुरू हो गया। ठीक उसी तरह से मैं इसकी भी बात करता हूँ। अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद ये 10-20 साल के बाद ये सपना साकार होता। लेकिन मोदी सरकार हर किसी काम में जिसमें जनता को सुविधा होना हो, बहुत त्वरित कार्रवाई करती है, बहुत तेज़ गति से उसमें काम होता है और हर मंत्रालय उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता है, पूरी समीक्षा करता है, टारगेट फिक्स होता है, उस लक्ष्य के अनुसार अधिकारियों को और काम करने वाली एजेंसी को चलना पड़ता है और वो काम होता है। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद जो आज जो हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, ये 6 महीना 8 महीना और पहले हुआ होता। लेकिन कोरोना के चलते सारी चीज़ें रुक गई थी या अव्यवस्थित हो गई थी। एजेंसी नहीं मिल रहा है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, मशीन नहीं मिल रहा है, बाकी बहुत सारी बाधाएं आती थी। लेकिन खैर शुरुआत हो गई, तो अब जुलाई तक इन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया है, सौरभ जी ने और बाकी इनके जो अधिकारी हैं। मैं इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके प्रति भी औरंगाबाद शहर ही नहीं, औरंगाबाद पूरे संसदीय क्षेत्र की तरफ से इनके प्रति आभार है मेरी तरफ से।